स्टूडेंट्स, हरियाणा जीके क्लास को शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन है, डैश हरियाणा केसरी के नाम से जाने जाते हैं। आपके पास चार ऑप्शन हैं। इन चारों में से हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेक्कीराम शर्मा जी जाने जाते हैं। हरियाणा केसरी के नाम से कौन है? पंडित नेक्कीराम शर्मा। यमुना नदी डैश जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है। तो आपकी यमुना नदी जो है वो यमुना नगर से हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? इन चारों ऑप्शन में से पहला विश्वविद्यालय आपका चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वन आच्छादन है? तो हरियाणा के पंचकूला में सबसे अधिक वन आच्छादन है और फतेहाबाद में सबसे कम है। हरियाणा का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT कहाँ है? NIT आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है। नेक्स्ट है, डैश नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में पूर्वी सीमा को निर्धारित करती है। तो वह नदी आपकी यमुना नदी। स्टूडेंट्स, डैश के अनुसार हरियाणा का उद्भव आर्यन से हुआ है। डॉक्टर HR गुप्ता के अनुसार। डॉक्टर HR गुप्ता के अनुसार। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से जलवायु कटिबंध में वर्षा कम, अति अस्थिर और अविश्वसनीय होती है? तो वह आपका मध्य अक्षांश पश्चिमी महाद्वीपीय मात्रा के अंदर। कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण इन चारों में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण राजा हर्षवर्धन के द्वारा करवाया गया। महिला पर्वतारोही जिनमें 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी वो थी आपकी संतोष यादव। स्टूडेंट्स, कौन थी? संतोष यादव, रेवाड़ी से। किस प्रकार की जलवायु वर्गीकरण योजना वनस्पति पैटर्न को प्रमुख घटक के रूप में उपयोग करती है? तो वह आपका कोपेन। लाखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है? तो लाखन माजरा गांव में आपका मंजी साहिब गुरुद्वारा। कौन है? मंजी साहिब गुरुद्वारा। स्थायी उपभोग की संकल्पना इनमें से किसने की गई थी? तो स्थायी उपभोग की संकल्पना मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित किया गया था? सबसे पहले 1956 के अंदर कुरुक्षेत्र में प्रथम विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। हरियाणा से प्रतिष्ठित कवि कौन हैं जिन्होंने भूधन आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो हरियाणा के प्रतिष्ठित कवि भाई परमानंद है जिन्होंने भूधन आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। नेक्स्ट है, डैश चंद्रबरदाई ने लिखी थी? तो पृथ्वीराज रासो आपकी चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई थी। डैश हरियाणा का घनी जनसंख्या वाला जिला है? तो फरीदाबाद का क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। वाल्मीकि आश्रम आपका कहाँ है? वाल्मीकि आश्रम आपका थानेश्वर के अंदर है। हरियाणा में कौन सा जिला सरसों में प्रथम स्थान पर आपका महेंद्रगढ़ जिला है। नेक्स्ट है, हरियाणा में सीता माता का मंदिर पूछा हुआ है या सीता माई मंदिर आपका करनाल के अंदर है। स्टूडेंट्स, हरियाणा में विधुर पेंशन योजना के लिए हैं। विधुरों को पेंशन दिए जाते हैं, उसको क्या बोलोगे आप? विधुर पेंशन योजना जो विधुरों को दी जाती है। भारत में डैश 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला राज्य है? तो हरियाणा ऐसा राज्य है जिन्होंने 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त कर लिया है। देश का कौन सा राज्य दूध और दही की भूमि के लिए प्रसिद्ध है? तो वह भी आपका हरियाणा ही है। डैश दुनिया की अग्रणी परिशुद्धता निर्माण सुविधाओं का आयोजन करता है? तो वह आपका रोहतक। स्टूडेंट्स, हरियाणा में निर्मित किस वस्तु का विदेश में निर्यात किया जाता है? तो विदेश में निर्यात किया जाएगा लिबर्टी के जूते। हरियाणा महिलाओं द्वारा इनमें से किस नृत्य विधा का प्रदर्शन किया जाता है? तो महिलाओं के द्वारा आपका तीज नृत्य आएगा। स्टूडेंट्स, फिर है, हरियाणा राज्य के लोक रंगमंच के पितामह अली बख्श कौन माने गए हैं? वह कहाँ से हैं? तो वह आपके रेवाड़ी से हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में पुरुषों द्वारा धारण की जाने वाली पगड़ी आपकी खंडवा होती है। पुरुषों के द्वारा धारण की जाने वाली पगड़ी खंडवा। हरियाणा में राजा जनमेजय का संबंध सफीदों से है। सरबदमन यानी कि सफीदों से संबंध है। हरियाणा का अधिकांश वहाँ कितना है? मैदानी है।
हरियाणा में हरी भूमि समाचार पत्र आपका निकाला गया था रोहतक से। हरियाणा में किस ज़िले में रेलवे का वर्कशॉप है? तो रेलवे का जगाधरी यानी कि यमुनानगर के अंदर है। खालिस्तान की क्रांति में हरियाणा के किस ज़िले का योगदान रहा? तो गुड़गांव का भी, हिसार का भी और रोहतक का भी, तीनों का योगदान रहा। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम में सबसे कम वर्षा होती है। पानीपत का तीसरी लड़ाई से संबंध है काला आम से। काला आम जगह पानीपत के अंदर जहाँ पर तीनों लड़ाई हमारी लड़ी गई थी। इनमें से कौन सा स्थान ऐसा है जो कालक्रम के अनुसार नवीनतम है? तो भगवानपुरा जो स्थान है वो आपका नवीनतम है। अम्बाला क्षेत्र का सबसे पहला उल्लेख किसमें पाया जाता है? अम्बाला क्षेत्र का सबसे पहला उल्लेख हमारा तैत्तिरीय आरण्यक में पाया जाएगा। स्टूडेंट्स, यमुनानगर का पुराना नाम है अब्दुल्लापुर। क्या नाम है? अब्दुल्लापुर। हाथी का बरसी दरवाज़ा बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। हाथी का कौन सा दरवाज़ा? बरसी दरवाज़ा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इनमें से हरियाणा का वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री पूछा हुआ में तो वो था आपके अनिल विज। इनमें से किसने 2016 में जॉन एवरिचर्ड्स पुरस्कार जीता था? 2016 की बात हो रही है नैनजोत लाहिड़ी ने। किसने? नैनजोत लाहिड़ी ने। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका हाल ही में घोषणा के अनुसार हरियाणा सरकार ने एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ज़िलों में पुराने डीजल वाहनों को चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वर्तमान हरियाणा सरकार की मंत्रिपरिषद में महिलाओं की कैबिनेट संख्या वर्तमान की पूछी हुई तो 1। शिव शंभू के चिट्ठे और बनाम लॉर्ड कर्जनामा निबंध संग्रह आपका बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया था। वैदिक साहित्य पर एक विस्तृत पुस्तक रूप से जानी गई है विचार सागर। विचार सागर लिखी गई थी आपकी निश्चल दास के द्वारा। फिजी के लोगों के जीवन आधारित किताब मेरा देश मेरे लोग किसकी है? जोगिंदर सिंह कंवल की है। किसकी है? जोगिंदर सिंह कंवल की। हरियाणा में 11-12 तक कितनी प्राथमिक सरकारी विपणन समितियाँ थी? तो 11-12 तक हमारी 72 सहकारी विपणन समितियाँ थी। स्टूडेंट्स, 2011-12 तक नहरों द्वारा सिंचित कुल क्षेत्र पूछा हुआ है तो वह आपका 20.82 लाख हेक्टेयर था। 11-12 तक 20.82 लाख हेक्टेयर। हरियाणा सरकार के अनुसार हरियाणा में 11-12 तक पक्की सड़कों की लंबाई पूछी हुई है तो 11-12 तक पक्की सड़कों की लंबाई थी 38,499 किलोमीटर। इनमें से कौन सा हरियाणा का एक पुलिस आयुक्त नहीं है? तो रोहतक में है पुलिस आयुक्त नहीं है। हरियाणा के वर्तमान कृषि मंत्री पूछे हुए थे ओम प्रकाश धनखड़। पानीपत नगर पालिका पहली बार 1867 में गठित की गई थी। पानीपत की नगर पालिका 1867 में। 2016-17 के बजट में हरियाणा सरकार का ध्यान प्रत्येक युवाओं को नौकरियां प्रदान करने पर केंद्रित था 1.15 लाख। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय आपका पंचकूला के अंदर है। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन से शहर में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान स्थित है? तो गुरुग्राम के अंदर आपकी राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान है। हरियाणा में औद्योगिक इकाइयों द्वारा ध्वनि प्रदूषण के संबंध में सभी शिकायतों का निपटान का अधिकार किसको दे दिया गया है? क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क हरियाणा के कौन से ज़िले में है? तो हर्बल नेचर पार्क आपका यमुनानगर के अंदर है। कपाल मोचन हरियाणा का यमुनानगर जिले में स्थित एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। किस अन्य नाम से जाना जाता है? गोपाल मोचन के नाम से। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिले में जो मोड़ावाड़ा मंदिर है वो किसको समर्पित है? महेंद्रगढ़ जिले में मोड़ावाड़ा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मोड़ावाड़ा मंदिर कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ जिले में। किनको समर्पित है? भगवान शिव को। महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मंडोला पर्यटकों के लिए एक आकर्षक स्थल है। यह डैश को बाबा केसरिया की स्मृति में
किस दिन मनाया जाता है? तो बाबा केसरिया की स्मृति में यह 1 सितंबर को मनाया जाता है। बाबा केसरिया की स्मृति में 1 सितंबर को। कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था बाबा सरवणनाथ के द्वारा। सोनाकुंड हरियाणा के किस जिले में है? तो सोनाकुंड हरियाणा में आपका गुड़गांव में। स्टूडेंट्स, कौन सा नृत्य होली के समय आपका लूर नृत्य किया जाता है? एक असाधारण पुस्तक है बर्ड्स ऑफ द इंड्स। कौन सी पुस्तक है? बर्ड्स ऑफ द इंडस। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बर्ड्स ऑफ द इंडस आपकी मुबासिर हसन के द्वारा लिखी गई थी। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है वो आपका नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हरियाणा के किस राज्य के ज़िले में है? तो वह आपका हरियाणा के पानीपत ज़िले के अंदर आपकी NFL है। स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे।